नमस्कार, टीवी9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्य। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तब बात करते हैं राजस्थान की पहली बड़ी खबर की। ये दौसा जिले से आ रही है, जहां सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट की पुण्यतिथि जो है मनाई जा रही है और उसके साथ साथ में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सचिन पायलट के जो वहाँ समर्थक हैं और तमाम जो समर्थक उनके विधायक और एमएलए वहाँ मौजूद हैं, उसके साथ साथ में हज़ारों की संख्या में वहाँ समर्थक मौजूद हैं। ये जो आयोजन किया जा रहा है, जो पिछले दिनों लगातार जो बयानबाजी अशोक गहलोत की आ रही थी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो अदावत की बात निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर जो है सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने में उनकी भूमिका थी, और वहीं उन्होंने जो है पूरे तरीके से उन पर हमला बोलते हुए कहा कि मानेसर कांड को एक बार फिर से रिपीट करा उन्होंने, और ये भी कहा कि आला कमान को ये जान लेना चाहिए कि जो 25 सितंबर की घटना हुई थी उसमें उनका विरोध आला कमान से नहीं था, उनका विरोध सचिन पायलट से था। यानी कि सीधे सीधे वो ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं और सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं कि सचिन पायलट से उनका सबसे ज़्यादा जो है विरोध था, और ये जो लड़ाई थी उनकी आला कमान से जो है पूरी तरीके से लड़ाई नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनना चाहते थे, लेकिन ये जो पूरी तरीके से ये जो साजिश रची गई, यानी कि 25 सितंबर को जो साजिश रची गई थी, एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद में ये जो साजिश रची गई थी, ये पूरी तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब ठीकरा फोड़ा था। लेकिन आज जब उनसे बात की गई, सचिन पायलट से जब दौसा में बात की, उनका बयान सामने आया, तो कहीं भी वो जो है पूरी तरीके से बोलते नज़र नहीं आए और साफ तौर पर अशोक गहलोत के लिए वो अच्छी बातें ही कहते नज़र आए। ये पूरी तरीके से भाषा पर उनका संयम जो है नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई थी, यानी कि जो अदावत थी, वो आज जो है साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही। क्योंकि जो पिछले साल जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, अशोक गहलोत जो है वहाँ पर जो है पहुँचे थे और सचिन पायलट से गले भी मिले थे, लेकिन आज जो है वहाँ अशोक गहलोत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान की जो कांग्रेस की जो राजनीति है, यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो अदावत है वो खुलकर सामने आ रही है। मैंने उनका वक्तव्य सुना, और जो बात मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे जितना याद है, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है, और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है, उस मुहिम में हम सब कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, छोटे बड़े हर पीढ़ी के लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये है राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से निकल कर आ रही है। 2 दिन पहले जो अग्निकांड हुआ था, अवैध पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगी थी, उसमें 8 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद में प्रशासन जागा है। पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खोनागिरुन थाना एसएचओ और उनके साथ में 8 लोगों को जो है पूरी तरीके से उन्होंने सस्पेंड के आदेश निकाले हैं। और ये जब आदेश निकाले हैं, उसके साथ साथ में पूरे इलाके के अंदर एक बार फिर से तलाशी अभियान जो है शुरू किया है, और इस तरीके की जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनको चिन्हित किया है। एक फैक्ट्री पर कार्रवाई भी की गई है। और ये जो अग्निकांड जो हुआ था, ये रिहायशी कॉलोनी में ये पूरी तरीके से फैक्ट्री वहाँ चलाई जा रही थी, गोदाम चलाया जा रहा था। इसमें जब आग लगी तो पूरे इलाके में हड़कंप मचा था। उसके बाद में पुलिस ने ये जो मकान मालिक है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया, उनसे जानकारी जुटाई है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लाखों रुपए किराए के लालच में इस तरीके की जो अवैध पटाखा फैक्ट्री को उन्होंने जो है किराए पर दिया, और ये बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था, और भी जाने जा सकती थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन अब पूरे जयपुर शहर में अभियान चला रहा है, और इस तरीके की जो अवैध पटाखा फैक्ट्री उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। तो बात करते हैं राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर की। राजसमंद जिले से ये खबर है, जहां पर बगाना गौरी धाम कुंड में एक युवक की डूबने से मौत होगी, और 10 से 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद में इस युवक की डेड बॉडी को निकाला गया। ये जो पूरी घटना है, कल की घटना बताई जा रही है, जब ये युवक अपनी मंगेतर के साथ में फ़ोटो शूट करवा रहा था, प्री वेडिंग शूट करवा रहा था। अचानक से इसका जो है पैर फिसला और वो कुंड में जा गिरा, और उसके बाद में 10 से 15 फीट की जो गहरा जो कुंड था उसमें वो नीचे गिर गया, डूब के उसकी मौत होगी। उसके बाद में पुलिस को जो सूचना दी गई, एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया, 10 से 15 घंटे का रेस्क्यू किया गया। गोताखोरों ने 10 से 15 घंटे की जो मेहनत के बाद में इस युवक को निकाला गया। अर्जुन धामानी के नाम से इसकी जो है शिनाख्त हुई है, और इस युवक का जो शव है वो इसके परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले की जाँच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर जो राजस्थान के बॉर्डर इलाके यानी कि जैसलमेर से आ रही है। जैसलमेर के पास में जो तनोट माता का मंदिर है, जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, यहाँ पर जो एक स्कूल था, यानी कि 8वीं तक का स्कूल था, सरकारी स्कूल, उसे जो है बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान इसको तोड़ दिया गया। बुलडोज़र कार्रवाई करके, और तत्कालीन जो कलेक्टर थे प्रताप सिंह नाथावत, उन्होंने ये कार्रवाई की है। उनका ये तर्क था कि इस स्कूल को इसलिए तोड़ा जा रहा है कि यहाँ पर
जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वीआईपी मूवमेंट होता है। और उसके साथ साथ में ये जो सरकारी स्कूल है इसको तोड़कर यहाँ कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई के बाद में स्कूल में पढ़ने वाले जो 8वीं तक के जो बच्चे थे वो पूरी तरीके से अब वो अपने घर बैठ गए हैं। उनकी जो एजुकेशन थी, यानी कि नया जो अभी सेशन शुरू होने वाला उससे पहले उनका स्कूल टूट गया। आसपास में जो है 50 किलोमीटर के एरिया में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं, यानी कि अब ये बच्चे अब कहाँ पढ़ाई करेंगे। यानी कि कोई भी उन्होंने अलग से व्यवस्था नहीं की, ना इन बच्चों के बारे में सोचा। और प्रशासन ने इस स्कूल को तोड़ने के बाद में उन बच्चों की एजुकेशन पे अब सवाल खड़े कर दिए कि अब ये कहाँ जाएंगे बच्चे। मेघवाल समाज ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है और सभी बच्चे जो है दलित बताए जा रहे हैं कि जो 60 से 70 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। अब इस स्कूल को तोड़ने के बाद में बच्चे कहाँ जाएंगे, अलग से स्कूल खोलने की मांग की जा रही है, इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यह है राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर जो सीकर के खाटू श्याम जी से आ रही है, जहां 15 दिन पहले एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। कुछ युवक उसे लाठी डंडों से पीट रहे थे और बुरी तरीके से अधमरा करके उसे छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे थे। ये वीडियो जो है जब सामने आया उसमें जो है पुलिसकर्मी भी कुछ दिखाई दे रहे हैं जो कि इन बदमाशों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। और ये जो युवक था, घायल युवक था, इसके परिजन लगातार जो है पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। अब लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है कि 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी ये युवक, यानी कि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी पहचान भी हो चुकी है, लेकिन ये पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है और पुलिस अभी तक इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। ये जो घटना है ये अपने आप में सवाल खड़े करती है खाटू श्याम जी में जिस तरीके से प्रशासन काम करता है, जिस तरीके से जो पुलिस जो है काम करती है। और ये घटना एक सवाल खड़े करती है कि इसका वीडियो वायरल हो गया, आरोपियों की पहचान हो गई, लेकिन फिर भी आरोपी जो है पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वो खाटू श्याम जी में एक गरीब मजदूर के बेटे करण कुमावत को कुछ गुंडे बदमाशी अपराधियों ने मार पीट कर अधमरा कर दिया था, जो एसके हॉस्पिटल में भर्ती है। 5 साल उसके ऑपरेशन हो गए हैं, अभी ज़िंदगी और मौत से वो जूझ रहा है। 29 तारीख को हमने पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन दिया था कि उसके मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। एसपी साहब ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद भी उन गुंडों को पकड़ा नहीं जा सका। हमने 1 जून को खाटू थाने का घेराव किया था और 3 घंटे का सांकेतिक धरना दिया था। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि हम अपराधियों के निकट में हैं, कुछ को हमने डिटेन कर रखा है, हमारे पे भरोसा रखें, हम 2 दिन में 101% अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद में 1 हफ्ता निकल गया, हम लोगों के सब्र की बांध टूट गई। संघर्ष समिति के लोगों ने सर्व समाज के साथ मिलकर यहाँ पे 10 जून से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था, जो आज हमारा 4था दिन है। 3 दिन बीतने के बावजूद भी सीकर एसपी ऑफिस से या पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार की कोई बातचीत या सकारात्मक बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। आज यहाँ जाट बाजार से सर्व समाज के सैकड़ों हजारों बंधु आज एसपी साहब का घेराव किया और हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि आप जल्द ही इन मुलजिम को गिरफ्तार करें, अन्यथा संघर्ष समिति कुछ बड़ा निर्णय लेगी, चाहे खाटू बंद करना पड़े, चाहे हमें सीकर बंद करना पड़े। शिवकुमार साड़ीवाल, सदस्य कर्ण कुमार, सर्व समाज संघर्ष समिति सीकर। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।